हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल। आज हम सीखने जा रहे हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स फिफ्थ क्लास में इंट्रोड्यूस किया गया है और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये आगे के कई टॉपिक्स की फाउंडेशन बनाता है। तो आज हम सीखेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स शुरू करने से पहले मैं फैक्टर्स की डिफिनीशन पे जाऊंगा, जो डिक्शनरी डिफिनीशन है, जो ये है: circumstance, fact or influence that helps in bringing about a result, that helps to bring about a result. circumstance मतलब परिस्थिति, fact तथ्य या कोई प्रभाव जिससे कोई रिजल्ट, कोई इवेंचुअल रिजल्ट मिलता। तो क्या ये डिफिनीशन इंग्लिश की तक ही सीमित है? मैथ्स में अगर इसका क्या कोई रिलेवेंस है इसका, इस डिफिनीशन का, वो हम देखते हैं। तो हमारे पास इस तरफ लेफ्ट साइड पे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, सर्कमस्टेंस, और इस साइड पे रिजल्ट है। कोई कोई फैक्ट जो रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा हो। अगर हम धीरे धीरे मैथ्स की तरफ जा रहे हैं, धीरे धीरे मैथ्स की तरफ इसके एनालॉजी को समझ रहे हैं। कोई फैक्ट जो हमें एक रिजल्ट देता हो। 12, अगर एक हम छोटा सा नंबर ले 12, 12 हमें क्या क्या बता रहा है कि वो 4 और 3 से मिलके बना है या 6 और 2 से मिलके बना है। तो ये तथ्य है, ये फैक्ट है, ये सच है। हाँ, जो 12 नंबर है वो 6 इंटू 2 का मल्टीप्लाई करने पर हमें 12 मिलता है। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे हमको 12 मिलता है। तो 4 और 3 फैक्टर्स हैं 12 के, 6 और 2 फैक्टर्स हैं 12 के, हम कह सकते हैं, अगर हम धीरे धीरे मैथ्स की तरफ जाएं तो। और मैथ्स की डिफिनीशन जो फैक्टर की है वो कहती है अ फैक्टर इज अ नंबर that divides the given number. A factor is a number that divides the given number without leaving any remainder. मतलब it exactly divides the number without leaving any remainder. तो इससे पहले जो मैं बता रहा था आप लोगों को 12 को एग्जाम्पल लेकर के, 4 और 3 की टेबल में आता है 12 और इट कंप्लीटली डिवाइड्स द नंबर। 12 6 और 2 की टेबल में भी आता है और 6 और 2 कंप्लीटली डिवाइड करते हैं 12 को विदाउट एनी रिमाइंडर। हम इसको और लिख करके समझते हैं कि ये फैक्टर कैसे हम निकाल सकते हैं। ओके, लेट्स सी। हम छोटा सा नंबर लेते हैं 12। 12 हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? 4 इंटू 3, 6 इंटू 2, 6 भी कंप्लीट, 6 2 जा 12 या 2 6 जा 12, 4 3 जा 12 या 3 4 जा 12 या 1 इंटू 12। हमारे पास 12 को फैक्टराइज करने के लिए ये 3 कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। या तो हम 1 को 12 से मल्टीप्लाई कर दें, 1 की टेबल में भी आता है 12, 12 की टेबल में भी आता है 12, 6 2 4 3 की टेबल्स में भी 12 आता है। तो हम कह सकते हैं 1 2 3 4 6 and 12 are factors of 12। सिमिलरली हम 18 को देखते हैं। 18 को क्या क्या डिवाइड कर सकता है? 3 6 18, रिमाइंडर इज 0।
18 को और क्या डिवाइड कर सकता है, 9 2 ज़ा 18, रिमाइंडर 0। तो हम बॉयल डाउन करते हैं इस पर कि ये हम लिख सकते हैं इन नंबरों से निर्मित होकर के 18 बनता है। ये नंबर दीज आर, ये फैक्टर्स हैं 18 के, बिकॉज दे कंप्लीटली डिवाइड 18 विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। ओके, फैक्टर का यूज कहाँ होता है? अगर हम देखें अपने डेली लाइफ में, हम फैक्टर्स यूज कहाँ करते हैं और कैसे कर सकते हैं फैक्टर्स को यूज? कैसे, अगर हम मैथ्स सीख रहे हैं तो हमको उस कंसेप्ट को कहाँ यूज कर सकते हैं? तो 12 नंबर जो है वो हम सीख सकते हैं कि अगर एक पार्टी है, हमारे घर में एक छोटी सी पार्टी है और उसमें एक हॉल में या ड्राइंग रूम में 12 चेयर्स को अरेंज करना है, तो हम कैसे करेंगे? और इक्वल रोज में करना है, तो क्या क्या अरेंजमेंट पॉसिबल है? तो या तो हम 3 चेयर की 4 रोज करें या 4 चेयर की 3 रोज करें, इधर वे इट इज पॉसिबल। और या तो 6 रोज ऑफ 2 चेयर्स या 2 रोज ऑफ 6 चेयर्स, ऐसे कर लें, या केवल एक रो रखें 12 चेयर्स का। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम अपने दैनिक जीवन में भी फैक्टर्स को यूज कर सकते हैं। चेयर्स, रोज, रोज, चेयर्स, और ये हमें रिजल्ट देता है 12। उसी तरह से अगर हमारे पास 18 चॉकलेट्स हैं, तो हम उसे अपने फ्रेंड्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि सबको इक्वल इक्वल चॉकलेट्स मिले? तो या तो 118 एक को पूरी 18 चॉकलेट्स दे दें, या दो फ्रेंड्स को 9 चॉकलेट्स दें, या 3 फ्रेंड्स को 6 चॉकलेट्स दें, या 6 फ्रेंड्स को 3 चॉकलेट्स दें। तो आप देख रहे हो कि ये फ्लेक्सिबिलिटी हमें कौन दे रहा है? हमें फैक्टर्स के थ्रू पता चल रहा है कि हमारे पास ये निकालने का प्रोविजन है कि कैसे हम अरेंजमेंट्स करें, कैसे हम इक्वली डिवाइड करें चॉकलेट्स को। तो ये सारे ऑब्जर्वेशंस हम देखते हैं। मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। इससे हम एक कुछ ऑब्जर्वेशंस निकलते हैं फैक्टर्स को जब हम निकालते हैं नंबर के लिए। द नंबर 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। जो नंबर 1 है वो हर नंबर का फैक्टर है, क्योंकि 1 की टेबल में ही सारे नंबर आते हैं। और एवरी नॉन जीरो नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। ये हम देख रहे हैं 12 के फैक्टर में भी 12 आ रहा है, 18 में भी हमने देखा था कि 18 आता। ऐसे हर हर नंबर अपना फैक्टर खुद है। फैक्टर ऑफ अ नंबर इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर। ये भी ऑब्जर्वेशन है कि जो फैक्टर है किसी नंबर का वो उस नंबर से उस नंबर के बराबर या उससे कम। एवरी नंबर हैज 2 और मोर फैक्टर्स एक्सेप्ट 1। 1 को अगर हम छोड़ दें, 1 को अगर हम निकाल दें, तो हर नंबर के 2 फैक्टर्स, एटलीस्ट 2 फैक्टर्स है। वो नंबर खुद और वो उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंड्स। एवरी नॉन जीरो नंबर इज अ फैक्टर ऑफ 0। 0 का फैक्टर हर नंबर है, नॉन जीरो नंबर। ओके, तो ये ऑब्जर्वेशंस हमने ड्राइव किया फैक्टर्स निकाल के। अब हम आते हैं मल्टीपल्स पे। फैक्टर और मल्टीपल्स इंटर रिलेटेड है, हम आगे समझेंगे कैसे।
A multiple of a number is obtained by multiplying the number by natural numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on till infinity. तो हम अपने नंबर को अगर 4 का मल्टीपल निकालना है तो 4 मल्टीप्लाइड 1 4, हम लिख सकते हैं मल्टीपल ऑफ 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 8, 4 multiplied by 3 12, 4 multiplied by 4 16, then 20, then 24 and the list continues. उसी तरह से 5 का 5 10 15 20 25 30 and the list goes on. तो हम देख रहे हैं कि हम कैसे मल्टीपल निकाल सकते हैं. नेचुरल नंबर की सीरीज में उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दें तो वो नंबर का मल्टीपल हमें सारे मिल जाएंगे. अगर दो नंबर्स ए और बी कोई नेचुरल नंबर्स हैं, ए और बी और सी, ए बी और सी नेचुरल नंबर्स हैं, तो हम कह सकते हैं कि सी जो नंबर है वो ए और बी के मल्टीप्लाई करने से है, यानी कि ए और बी सी का फैक्टर है और सी ए और बी का मल्टीपल है. ए और बी सी का फैक्टर है और सी ए बी का मल्टीपल है, ये हम कह सकते हैं. क्योंकि सी को ए से डिवाइड या बी से डिवाइड करने पे कोई नंबर नहीं बचेगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा और उसका जो क्वोशिएंट होगा वो या तो ए होगा या तो बी होगा. अगर बी को सी से डिवाइड करें तो ए होगा और अगर ए को डिवाइड करें तो बी होगा. तो इस तरह से हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा. तो आप देख रहे हो कि फैक्टर्स को इंटरचेंज मल्टीप्लाई करने पर, फैक्टर्स को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करने पे हमें मल्टीपल्स भी मिलते हैं. इस तरह से मल्टीपल्स मिलते हैं. तो both the complement each other, both the concepts complement each other. और किसी भी नंबर का मल्टीपल उससे या उससे बड़ा होता है, या तो नंबर होता है या उससे बड़ा होता है. और मल्टीपल्स इनफाइनाइट हो सकते हैं. फैक्टर्स फाइनाइट होते हैं लेकिन मल्टीपल्स इनफाइनाइट हो सकते हैं. इन ऑब्जर्वेशंस को देख करके हमने कुछ नंबर्स डिस्कवर किए गए हैं, जैसे इवन नंबर्स. इवन नंबर्स आर द नंबर्स व्हिच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, यानी कि उन सब के फैक्टर में 2 होता है. उन सारे नंबर्स का फैक्टर 2 होता है. 2 4 8 12 6 10 ऐसे करके 14 16 ये सारे नंबर्स 2 के मल्टीपल हैं. 2 के मल्टीपल्स हैं और ये सारे नंबर्स इवन हैं. ऑड नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स विच आर नॉट इवन, द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर ऑड नंबर्स. तो इसमें आप फिल कर दीजिए जो जो नंबर्स नहीं है. 1 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 13 नहीं है, 9 नहीं है. तो these are the numbers which are not divisible by 2 are called the odd numbers. ये सारे नंबर ऑड है. प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स आर those numbers which have only two numbers as the factor, the number itself and 1. अगर उसका फैक्टर, किसी नंबर का फैक्टर 1 है या वो नंबर खुद है तो वो प्राइम नंबर है. तो these are called prime numbers because they are prime, they are first numbers.
उन्हीं नंबर्स से हमारे आगे के नंबर्स निकलते हैं, हमारे आगे के नंबर्स एज अ रिजल्ट आते हैं मल्टीप्लाई करने पर। तो दे आर कॉल्ड प्राइम बिकॉज दे आर द फर्स्ट नंबर्स। ओके, थैंक यू।